एयर पॉल्यूशन, हम दिल्ली वालों से ज्यादा अच्छे से एयर पॉल्यूशन को कौन समझ सकते हैं? इट इज प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन एयर विच आर हार्मफुल टू मेन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जब हमारी जो एयर होती है, जो फ्लो कर रही होती है, उसमें कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल आ जाते हैं जो उसकी क्वालिटी को डिटोरिएट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज राइजिंग इन अर्बन एरियाज। क्यों? व्हीकल्स बढ़ गए, अनडाउटेडली व्हीकल्स बढ़ गए। पहले मुश्किल से लोगों के पास एक आधी गाड़ी होती थी, अब घर में जितने लोग होते हैं प्लस एक गाड़ी और होती है। ठीक है, फैक्ट्रीज बढ़ गई हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, थर्मल पावर प्लांट बढ़ गए हैं, और इसमें जो व्हीकुलर एमिशन है वो एक मेजर कॉज है। और कहते हैं प्राइवेट व्हीकल से ज़्यादा जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो ज़्यादा बड़े कॉज हैं फॉर एयर पोल्यूशन। ठीक है, जो ट्रक्स चलते हैं, ट्रैक्टर्स चलते हैं, और टैक्सीज, कैब, ये सब काफ़ी ज़्यादा जो है पोल्यूशन को एमिट करते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलते हैं। प्राइवेट व्हीकल्स का थोड़ा ऐसा रहता है कि सुबह चले फिर शाम को चले, बाकी टाइम बंद रहे, या फिर कभी बस थोड़े टाइम के लिए घर से बाहर गए। नंबर ऑफ व्हीकल्स वर 3 लाख इन 1951, which was 6.7 crore in 2003, which was 14.18 crore in 2011. I think there will be around 25 crore in 2020. इतने तो होंगे। वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन कैसे करें? मेट्रो को प्रमोट करो और अपनी गाड़ियां मत निकालो, पर आजकल मत करो, कोरोना हो जाएगा। इफेक्टिव पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट करो। प्रमोशन, लेट मी सी दिस, एक इसकी शॉर्ट फॉर्म है। प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स जैसे सीएनजी, एलपीजी, इनको हम फॉलो करें। ठीक है, और प्रमोशन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजीज, जैसे ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करो जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जिनसे पोल्यूशन सबसे कम निकले। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और मॉनिटरिंग ऑफ पॉपुलेशन, लोगों को इंसेंटिव्स दो कि पॉपुलेशन लिमिटेड रहे, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन मीन ज़्यादा पोल्यूशन। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने सीपीसीबी बना दिया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, टू एड्रेस एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन। गवर्नमेंट सेटअप सीपीसीबी इन 1974। अब ये जो सीपीसीबी है ना बेटा, ये तुम्हारे 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना। अब इसके फंक्शंस क्या है? टू इन्वेस्टिगेट एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। ठीक है, टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम एंड वेल्स। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम रिवर्स को साफ करे, वेल को साफ करे, पॉन्ड को साफ करे। चल ही रहा है आजकल प्रोजेक्ट नमामि गंगे। ठीक है, फिर टू स्पॉन्सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटिंग टू वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन, R&D करो। जैसे अभी तक ये जो चैप्टर चल रहा है ना, थोड़ा सा रट्टू चैप्टर है, इसमें वही चीज़ें जो बचपन में हमने सीखी हुई। तो ऑर्गेनाइज मास अवेयरनेस प्रोग्राम, मास थ्रू मास मीडिया। फिर आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से करना है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना डेप्थ में नहीं करा था। एज पर UNCD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, sustainable development is a development that meets the need of the present without sacrificing ability of future generation to meet their own need। ये वही डेफिनेशन है जो हम बचपन से करते आए हैं, और यही डेफिनेशन बेस्ट डेफिनेशन है कि आप आज की ज़रूरतों को पूरा करो, पर इस चीज़ का ध्यान रखो कि फ्यूचर में भी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो पाए। प्रेजेंट जनरेशन और आज की जनरेशन से क्या डिमांड है? शुड लीव स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट वी इनहेरिटेड। एटलीस्ट जो हमें मिला था हम उसे वैसा ही छोड़ के जाए। उसे अच्छा नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, डिटोरिएट तो मत करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्राई टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल बैलेंस, क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने में हम एनवायरमेंट को कई बारी हानि पहुंचा देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फुलफिल प्रेजेंट नीड विदाउट सेक्रीफाइसिंग द नीड ऑफ फ्यूचर। Aim to meet the need of the present without sacrificing need of future, to prevent further damage to our life support system, our environment, to conserve and nurture biodiversity to other resources। ये जो पिछले 50 साल रहे ना, इन पिछले 50 साल में काफी सारी बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो गई। और अगर हम खोज की बात करें तो हमने मुश्किल से 2 या 3 क्या कहते हैं स्पीशीज की खोज करी, पर काफी सारी स्पीशीज खत्म हो गई, हम उन्हें नहीं बचा पाए, और कई एक्सटिंक्ट होने वाली। स्कोप ही नहीं उनका कि वो तो लास्ट स्पीशीज का कोई एनिमल बचा हुआ। अब कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है?
कोशिश करो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करो, नॉन रिन्यूएबल को रिन्यूएबल से सब्स्टिट्यूट कर दो, इनपुट एफिशिएंट बन जाओ, पोल्यूशन को कंट्रोल करो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूज सोलर एनर्जी, it is endowed with large quantity of India is endowed with large quantity of solar energy, हमें सबको पता है, in form of sunlight with the help of photovoltaic cell, वन मार्कर के लिए important है। सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी, वो हम कर सकते हैं, पॉल्यूशन नहीं है, इनिशियल कॉस्ट हाई होती है पर इसका जो बेनिफिट होता है वो 2-3 साल में कवर कर देता है क्योंकि उसके बाद तो फ्री है। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, सीएनजी, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा यूज होती है। दिल्ली में सीएनजी की वजह से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा था, 2010 में बहुत बढ़ गया था। 2010 से पूरी जो हमारा पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो सीएनजी में कन्वर्ट हो गया, तो उसका पॉल्यूशन लेवल कम हो गया। इन रूरल एरियाज हाउस होल्ड यूज वुड, काउ डंग, बायोमास, ये बहुत पॉल्यूशन फैलाता है। इम्प्लीकेशंस ऑफ बेड फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन कवर कम होता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। पेड़ काट के जो लकड़ी जलाते हो धुआं भी उससे बहुत ज़्यादा होता है, डिफॉरेस्टेशन भी हो जाती है और एयर पॉल्यूशन भी आता है। देयरफॉर एलपीजी इज प्रमोटेड इन विलेजेस ऑल्सो, कि भैया तभी तो एक उज्ज्वला योजना निकाली थी हमारे प्रधानमंत्री ने कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है एलपीजी यूज़ करें रादर देन काउ डंग एंड दिस वुड। मिनी हाइडल प्लांट्स, अब माउंटेन से पानी बहुत तेज आता है पर छोटे छोटे अगर मिनी हाइडल प्लांट्स बना दिए जाए तो उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी कोशिश करेगी। दोबारा लिख दिया ये मैंने। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, देखो जी आज जाके हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आती है कि जो हमारे पुराने लोग चीज़ें सिखा गए उनसे अच्छा कुछ नहीं था। चाहे वो कहें ये चीज़ पाप है, ये गलत है, ये कुछ है, पर उनके पीछे के लॉजिक अगर कभी आपको पता चलते हैं तो आपको पता चलेगा नहीं वो सही है। छोटी छोटी बातें, जैसे कहते थे शाम को नाखून नहीं काटना, उससे बरकत चली जाती है। अब लिटरली बरकत बरकत कुछ नहीं जाती। शाम को पहले के टाइम पे लाइट नहीं होती थी, आपने शाम को क्या कहते हैं वो काटे नाखून, और अगर नाखून खाने में कहीं मिल गया, क्योंकि पहले क्या होता था लोगों का जो घर होता था उसी के अंदर रूम के अंदर ही किचन हो जाता था, तो वो खाने में चला गया तो ईसोफेगस को काट सकता है। कहते थे रात शाम को झाड़ू नहीं लगाते, सुना होगा आप लोगों ने अपने से बड़ों से, वो बिल्कुल सही था उस टाइम में क्योंकि लाइट नहीं होती थी। तो अगर आप झाड़ू मारोगे तो जो खाने में कुछ कूड़ा मिल सकता है। मंगलवार को बाल नहीं कटवाने, किसी को पता है मंगलवार को बाल क्यों नहीं कटवाते? इज एनीबॉडी हैविंग द लॉजिक? क्या रीजन है? बहुत ही थकी हुई क्लास है ऑलरेडी। मुझे हर बारी जब सर भी मैं सवाल, पता नहीं। कई बच्चे मुझे बोलते थे हनुमान जी का दिन होता है। अरे भैया हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से हर दिन किसी न किसी भगवान को हमने अर्पित करा हुआ है। हमने सोमवार शिव जी को दिया हुआ है, मंगलवार हनुमान जी को दिया हुआ है, बुधवार बुद्धो माता को दे दिया होगा, ठीक है। ऐसे वीरवार भी दिया ही हुआ है, शनिवार शनि माता शनि देव को दे रखा है, रविवार सूरज देवता को दे रखा है, तो हर एक दिन दे रखा है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। द फैक्ट वॉज दिस कि मुझे भी पता तो चल गया था 10 साल पहले, बट बहुत अच्छा लगा था पता चल के कि मंगलवार मतलब वो दिन माना जाता है सबसे शुभ काम करने के लिए। तुमने कभी भी देखा होगा, तुमने सोम बाजार देखी होगी, तुमने अपना संडे मार्केट देखी होगी, शनि बाजार देखी होगी, मंगल बाजार कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि मंगलवार के दिन लोग अपने बिजनेस जरूर करते हैं, मंगलवार को कोई मार्केट बंद नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि जब मंगलवार को सब लोग काम करने जाएंगे तो जो बाबर्स कम्युनिटी है उसको छुट्टी आप मंगलवार को दो, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में मंडे को ज़्यादा छुट्टी दी जाती है और दूसरे सिस्टम में संडे को ज़्यादा छुट्टी दी जाती है। तो ट्यूसडे जब किसी की छुट्टी नहीं होती तो बाबर्स को छुट्टी दो कि वो काम कर सके। इतना बेसिक सा लॉजिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पुराने लोगों ने समझी और इनने ये कह दिया कि भैया ये पाप है, ये पाप है, इसीलिए कि हम उन चीज़ों से दूर, ठीक है। ऑल प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट वर क्लोज टू एनवायरमेंट। पहले हम सारी चीज़ें ऐसे करते थे, एनवायरमेंट को सोच के चलते थे। हम इंडियंस वो लोग हैं जो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, ठीक है, जो जानवरों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो हमें तो ये चीज़ें बचपन से सिखाई गई ना, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो करना चाहिए, अगर वो फॉलो करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा, हमारी लाइफ बेटर रहेगी। बायो कंपोस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करना, मतलब बेसिकली जो पुराने फर्टिलाइजर्स, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, उन्हें यूज़ करना। केमिकल फर्टिलाइजर से
प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हो जाती है, एक चीज होती है यूरिफिकेशन। अब क्या होता है, फर्टिलाइजर्स में ये जो केमिकल डाल देते हो, और एक और चीज जो पेस्टिसाइड्स डालते हो, आगे जाके बायोपेस्ट भी पढ़ेंगे, जो पेस्टिसाइड डालते हो उनके ऊपर छिड़काव करा जाता है, फिर बारिश आती है, तो बारिश से क्या होता है, वो फर्टिलाइजर का केमिकल और वो पेस्टिसाइड का केमिकल बह जाता है, और वो बह जाके जाके आगे नदियों में चला जाता है। तो नदियों में जाने से जानवर उन्हें जब कंज्यूम कर लेते हैं, दे डाई, या उनकी बॉडी पे चिपक जाता है तो उन्हें कीड़ा लग जाता है, कई दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, तो वाटर बॉडीज कंटामिनेट हो जाती है। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड। देखो, कभी भी ट्राई करके देख लेना, तुम लोगों ने तो कभी वो महसूस ही नहीं किया होगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने महसूस किया होगा कि पहले के टाइम पे जब सब्जियां आती थी ना, तो सब्जियों की एक ऐसे महक होती थी कि दूर से समझ आ जाता था कौन सी सब्जी है। आजकल कोई महक ही नहीं होती, सब केमिकल से बना। बट अगर कभी आप ऑर्गेनिक फूड बाय करो, सारा तो मैं ऑर्गेनिक फूड नहीं बाय करता क्योंकि इतनी तो बजट नहीं है, बट कई बार हम ऑर्गेनिक फूड की बास्केट मंगवा लेते हैं, तो वो ऑर्गेनिक फूड जब हम यूज करते हैं तो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ही बढ़िया। क्यों? क्योंकि वो एकदम प्योर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड तो बढ़ रही है, बट फार्मर्स आर अगेन यूजिंग, फार्मर्स, अगर ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ेगी तो फार्मर्स बायो कंपोस्ट भी यूज करने लग जाएंगे। कैटल इज मेंटेन टू यूज प्रोड्यूस डंग। ठीक है, गोबर, वो गोबर एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। बायोपेस्ट, पहले जो हमने केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर करके पोल्यूशन फैला दिया, अब हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, बायोपेस्ट, जैसे नीम और वेरियस एनिमल्स, स्नेक, लिजर्ड, आउल्स, ये भी सब चीजें कंट्रोल कर लेते हैं। चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। भैया, आज की जो हमारी जनरेशन है, हम लोगों के पास पैसा है और हम उसे बहुत वेस्ट करते हैं। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती हम वो बाय करते हैं। ठीक है, कोट है ना, when you will buy the things you don't need, then you have to sell the things that you need one day। ठीक है, तो हमें चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, अनवांटेड चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, मेरे पे भी अप्लाई होता है। To counter this, education and awareness is must. Several area desirable limit of standard of consumption and production need to be established। हमें समझना पड़ेगा कि हम कितनी कंजम्पशन करें, कितनी प्रोडक्शन करें, ये चीज़ें जरूर। अब ये देखो, डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टॉपिक मैंने बाद में ऐड करा। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर आना चाहिए था, पर अगर आप चाहो, इफ यू पीपल वांट, तो आप लोग यहाँ पे इस जगह पे डेफिनेशंस डाल सकते हो। ठीक है, ये यहीं आनी चाहिए थी, मेरे को पहले लगा ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आफ्टर डिस्कशन विद द टीचर्स, क्योंकि लास्ट ईयर ही आया ये क्लास 12th में टॉपिक, तो हमने इसको डाला क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये 1 मार्कर और 3 मार्कर में आ सकते हैं। अब देखो, ये याद करनी पड़ेंगे और मुश्किल भी लगेंगी तुम्हें थोड़ी। एडवर्ड बार्बियर ने कहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज कंसर्न विद डेवलपिंग एंड इंक्रीजिंग मटीरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर at the grassroots level. It can be measured in terms of increased income, real income, educational services, healthcare, sanitation and water supply. ठीक है, बेसिकली एडवर्ड बार्बियर ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जो सिर्फ अमीरों का फायदा ना करे, गरीबों का फायदा भी करे। एम्स एट डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पुअर बाय प्रोवाइडिंग सिक्योर लाइवलीहुड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ अभी तक जो बात चल रही थी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात चल रही थी, पर इन्होंने कहा कि सिर्फ प्रेजेंट फ्यूचर की बात नहीं है, प्रेजेंट में भी सिर्फ एक तबके को, सिर्फ एक पोर्शन ऑफ पीपल को सेटिस्फाई नहीं करना, दैट मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ पर्टिकुलरली पुअर मेजॉरिटी। ओके, ब्रंटलैंड कमीशन, एम्फोसिस ऑन प्रोटेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन, इन्होंने फ्यूचर की बात करी। इट एम्फसाइज दैट वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू हैंड ओवर प्लैनेट अर्थ in good order to future generation, जो हमने पढ़ा पहले। At least we should leave to next generation stock of quality of life no less than what we inherit। Present generation, ये इसी का ही पार्ट। Present generation can promote development of environment, that is consumption of natural resources, preservation of regenerative capacity, avoiding imposition of added cost or risk to future generation। ये सब चीजें ब्रंटलैंड कमीशन ने। हर्मन डेली ने क्या कहा, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट
limit population level to carrying capacity. That is, resource extraction should be less than resource generation, and waste development should be less than waste absorption. Technological process progress should be input efficient and not input consuming. कि रॉ मटेरियल वेस्ट करे जा रहे हैं भैया, सिर्फ एक कंपनी का रॉ मटेरियल नहीं है, दुनिया का. रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टिव इन रीजनरेशन कैपेसिटी. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम ज़्यादा यूज करें. फॉर नॉन रिन्यूएबल रेट ऑफ डिप्लीशन शुड बी लेस देन रेट ऑफ क्रिएशन, ताकि खत्म ना हो जाए वो. इनएफिशिएंसी फ्रॉम पोल्यूशन शुड बी